बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के किनारे एक घना और रहस्यमयी जंगल था। गांव वाले उस जंगल में कम ही जाते, क्योंकि कहते थे कि वहां अजीब अजीब आवाजें आती हैं और रात में पेड़ खुद से हिलने लगते हैं। गांव में 3 दोस्त रहते थे, आरव, मीरा और कबीर। ये तीनों बहुत जिज्ञासु और बहादुर थे। उन्हें हमेशा नई चीजें जानने का शौक था। एक दिन आरव ने कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस जंगल में कोई राज छुपा है? हमें जाना चाहिए। मीरा थोड़ी डर गई, पर बोली, अगर हम सब साथ हैं तो मुझे डर नहीं लगेगा। कबीर ने हौंसते हुए कहा, ठीक है, चलो कल सुबह निकलते हैं। अगली सुबह तीनों दोस्तों ने अपने अपने छोटे बैग में खाना, पानी और टॉर्च रखी और जंगल की ओर चल पड़े। जैसे ही वे जंगल में पहुंचे, उन्हें चिड़ियों की चहचहाहट और हवा की सरसराहट सुनाई दी। पेड़ इतने ऊंचे थे कि आसमान तक छूते लग रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद अचानक एक तोता आकर बोला, स्वागत है बच्चों, तुम बहुत बहादुर हो, लेकिन आगे जाने के लिए तुम्हें मेरी पहेली हल करनी होगी। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, सुनाओ पहेली। तोते ने कहा, ऐसी कौन सी चीज है जो बिना पैरों के चलती है और बिना मुंह के बोलती है? आरव ने थोड़ी देर सोचा और बोला, हवा। तोता खुश होकर बोला, बिल्कुल सही, अब तुम आगे जा सकते हो। बच्चे आगे बढ़े और अचानक उन्हें चमकदार रोशनी दिखाई दी। वहां एक जादुई महल खड़ा था जो फूलों और बेलों से ढका था। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर पहुंचकर उन्होंने देखा कि महल खाली है, लेकिन दीवारों पर सुनहरी लिखावट में कुछ लिखा था। सच्चे दोस्त ही इस महल का रहस्य खोल सकते हैं। तभी उनके सामने एक बड़ा पत्थर का दरवाजा आया। उस पर 3 गोल जगह बनी थी। कबीर ने कहा, लगता है हमें अपनी दोस्ती की परीक्षा देनी होगी। आरव ने अपनी जेब से छोटी सी लकड़ी की सीटी निकाली जो उसने बचपन में मीरा को दी थी। मीरा ने अपनी किताब दिखाई जो कबीर ने उसे दी थी। कबीर ने वह पत्थर की गेंद दिखाई जो आरव ने उसे गिफ्ट दी थी। जैसे ही तीनों ने अपने अपने छोटे छोटे तोहफे उस पत्थर पर रखे, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक सुंदर बगीचा था। वहां एक परी जैसी रानी खड़ी थी। उसने कहा, बहुत सालों से कोई यहां तक नहीं पहुंचा, लेकिन तुम तीनों ने साबित किया कि सच्ची दोस्ती सबसे बड़ी ताकत है। यह जंगल डरावना नहीं, बल्कि जादुई है। यह केवल उन्हीं को अपना रहस्य दिखाता है जो सच्चे दिल और हिम्मत वाले हों। रानी ने तीनों को एक एक जादुई उपहार दिया। आरव को मिला साहस का ताबीज, जिससे वह कभी किसी अच्छे काम से नहीं डरेगा। मीरा को मिली ज्ञान की किताब जो हर सवाल का जवाब बताएगी। कबीर को मिला दयालुता का कमल, जिससे वह किसी भी दुखी दिल को खुश कर सके। तीनों बच्चे खुशी खुशी गांव लौट आए। उन्होंने गांव वालों को सब कुछ बताया। गांव वाले भी अब जंगल से डरने के बजाय उसे दोस्ती का जंगल कहने लगे। और उस दिन से आरव, मीरा और कबीर सबके हीरो बन गए। सीख, सच्ची दोस्ती, साहस और दयालुता से हर रहस्य खोला जा सकता है।